Good morning, students. I hope you are well at your side. Now we will continue our chapter number 3, interior of the earth. अर्थ का inner part. तो we get the information about the interior of the earth by the two sources, direct sources or indirect sources. We discussed about the indirect sources. These are the indirect sources: density, temperature, pressure, earthquake waves and meteors. Now we will discuss about the earthquake. Earthquake are the vibration among the plates of the earth. अर्थक्वेक है क्या हिंदी में, जिसको हम भूकंप कहते हैं, अर्थात भू का कंप करना, जमीन का वाइब्रेशन होना, वाइब्रेट करना, दैट इज द भूकंप और अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आता क्यों है? आता इसलिए है कि मूवमेंट्स इन द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ बिटवीन द प्लेट्स. हमने पढ़ा कि देर आर सम माइनर प्लेट्स, देर आर सम मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स इन द इनर ऑफ द अर्थ. इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, वहां पर प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स के बीच मूवमेंट होती है. अब मूवमेंट किसकी वजह से होती है? हाई टेम्परेचर और डेंसिटी की वजह से नीचे जो कुछ गैसेस अराइज होती हैं, गैसेस निकलती हैं, वो गैस मूव करती हैं. लिक्विड है नीचे, हाई टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से नीचे लिक्विड फॉर्म में मटेरियल्स हैं, मेल्टेड फॉर्म में हैं, वो जब मूव करते हैं तो गैस भी मूव होती है और उसकी वजह से जो प्लेट्स हैं वो वाइब्रेट होती हैं और उसी से अर्थक्वेक जो हैं वो आते हैं. अर्थक्वेक में एक जगह होती है जहां से अर्थक्वेक वेव्स अराइज होते हैं, जिसको एनर्जी कहते हैं. तो जहां से वो एनर्जी निकलती है उस जगह को फोकस कहते हैं. जहां से एनर्जी निकलती है, वो वेव्स स्टार्ट होते हैं, उसे फोकस कहेंगे. और जिस जगह पर ये सबसे पहले जब निकलती हैं उसको हम एपिसेंटर कहेंगे. तो एक वो जगह है जहां से अर्थक्वेक वेव्स है, एनर्जी है, वो निकलती है, उसको हम कहेंगे फोकस. और जिस जगह पर सबसे पहले ये अर्थ के सरफेस पे आएगी उसे कहेंगे हम एपिसेंटर. फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये सरफेस है और यहां से एनर्जी वेव्स है वो निकल रही हैं. ये धीरे धीरे यूं ऐसे एनर्जी वेव निकल रही है, तो इसको हम कहेंगे फोकस. और जहां पर वो सबसे पहले निकल रही है, अब जैसे यहां पर सबसे पहले आ रही है तो ये होगा एपिसेंटर. अर्थक्वेक को जो मेजर किया जाता है, वो अर्थक्वेक का मेजर है वो एक सीस्मोग्राफ. सीस्मोग्राफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, उस पर किया जाता है और इसकी जो डेंसिटी है उसको मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पर, कि अर्थक्वेक कितना जो डिस्ट्रक्टिव था, कितनी स्पीड से आया, दैट इज मेजर्ड बाय द एक स्केल, रिक्टर स्केल. तो लाइक डेंसिटी, earthquake waves, the science of earthquake is known as the seismology. इसकी साइंस को seismology कहेंगे. and the evidences based on earthquake waves are known as seismological evidence. उन earthquake waves से जो evidence मिलते हैं उनको seismological evidences कहेंगे. earthquake waves have proved to be most important source of information in the recent past. Morovia series and earthquakes waves for the first time in 1909. सबसे पहले 1909 में पता चला कि earthquake waves आती हैं. To know about Earth's interior,
The three types of earthquake waves are normally recorded by a seismograph. एक इंस्ट्रूमेंट है जिस पर हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, वो सीस्मोग्राफ है, और एक स्केल है जिस पर हम उसको मेजर करते हैं, दैट इज द रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो थ्री टाइप्स हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी फॉर प्राइमरी वेव्स, आल्सो नोन एज द प्राइमरी वेव्स। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स like the sound waves in which the movement of the particles, sound waves की तरह ये मूव करती हैं, and is in direction of the propagation of waves. Their average velocity is 8 km per second, which is higher than any other waves. इनकी वेलोसिटी है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। P waves can travel through all the medium include सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तीनों मीडियम में से ये वेव्स हैं वो पास हो सकती हैं, और सब ये जो हैं इनकी स्पीड सबसे तेज है। एस वेव्स, दीज आर नॉन एज द सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी, सेकेंडरी वेव्स एंड आर ट्रांसवर्स लाइक द लाइट वेव्स। ये साउंड वेव्स की तरह चलती हैं और ये लाइट वेव्स की तरह चलती हैं। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। देयर एवरेज वेलोसिटी इज 4 किलोमीटर पर सेकेंड। दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली एंड डिसअपियर इन लिक्विड। तो ये तीनों स्टेट में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों में ट्रेवल कर सकते हैं, बट ये सॉलिड ओनली, केवल सॉलिड जो रॉक्स हैं, मटेरियल मीडियम है, उसी में ट्रेवल कर सकती हैं। एल वेव्स आर ऑल्सो नॉन एज द लॉन्ग वेव्स। एल वेव्स आर ऑल्सो नॉन एज द लॉन्ग वेव्स एंड they travel along the surface of the earth and are often referred as surface waves. ये surface of the earth चलते हैं तो इन्हें surface waves भी कहा जाता है। Surface waves, L waves can travel through all the medium, solid, liquid and gases, but their average velocity is just 3 km per second. मीन्स ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड ट्रेवल करती हैं, और ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर पर सेकेंड जो हैं वो मूव करती हैं। P and S waves are of a class called body waves. इन दोनों को बॉडी वेव्स भी कहेंगे और इनको सरफेस वेव्स कहेंगे। Body waves travel through the solid body of the earth. Body waves are distinguished from surface waves. ये अलग होते हैं जो surface waves से, which move along the free upper crust of the earth. Surface waves are of two types. They travel more or less together but with different motions. One type consists of relic waves and named after the English physicist Lord Rayleigh. They can be visualized as water waves traveling across the surface of a still pond after a pebble has been tossed into the water. The second type of surface waves is long waves. So these are the body waves and this is the surface waves. ये इनर पार्ट में होते हैं और ये सरफेस पर। सबसे जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हैं वो लॉन्ग वेव्स हैं, जो नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। सबसे पावरफुल पी जो वेव्स हैं वो हैं। अर्थक्वेक वेव्स जो है वो कैसे बिहेव करता है, तो अर्थक्वेक वेव्स इज चेंज इन द कोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव्स ऑफ क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट जोन्स इनसाइड द अर्थ। If the ground through which the waves travel is solid, they behave in one way. If it is liquid, the waves behave in a different way. And their velocity in both the cases differ. The earthquake waves suffer reflection and refraction when they travel through a different media.
अब कौन सी वेव्स हैं, कितनी खतरनाक होंगी, कितनी इफेक्टिव होंगी, ये इस बात पर फर्क पड़ता है कि वो जो वेव्स अराइज हो रही हैं वहां पर मीडियम कैसा है। एक होता है शैडो जोन। शैडो जोन मीन्स कि अर्थक्वेक वेव्स अराइज हो रही हैं, यहां से अराइज हुई और इधर गई और इस साइड गई, लेकिन इस एरिया में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये शैडो जोन है। या जैसे कई बार यहां से यहां तक तो मूवमेंट हो रहा है वेव्स का, लेकिन ये एरिया है, ये अनटच्ड एरिया है, दैट इज कॉल्ड द शैडो जोन and it is found in the 103 degree and 143 degree distant from the focus of the earthquake waves, कि जहां से वो फोकस है उससे 103 डिग्री से 143 डिग्री तक के बीच का एरिया है, वो जो है शैडो एरिया होगा, वहां पर इन वेव्स का कोई असर नहीं होगा। अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर भी है, नेचुरल क्लैमिटी भी है, और इसकी वजह से कुछ एक सेकंड में ये इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि कुछ एक सेकंड में ही इसकी वजह से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ है वो इन ए लार्ज नंबर हो सकता है। अभी हाल ही में हम देखें कि हिमालय के क्षेत्र में नेपाल में जो अर्थक्वेक आए थे उनकी वजह से काफ़ी लोग वहाँ मारे गए थे। 26 जनवरी 2001 में इंडिया के गुजरात स्टेट में भुज में भी एक वो आया था, अर्थक्वेक आया था 8.4 के रिक्टर स्केल पर, तो वो भी एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स था। तो इनकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान है वो कुछ एक पल में, एक सडन मूवमेंट में ही इतना हो जाता है। और जनरली अर्थक्वेक और जो अर्थक्वेक हैं और वॉल्कनोस हैं वो वीकर प्लेट्स में आते हैं, जो प्लेट वीक हैं उन प्लेट्स में आते हैं, और हिमालय रीजन है और जापान है, ये वीक जोन में आते हैं और हिमालय रीजन में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। असम है, असम में जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर, नेपाल में अभी कुछ दिन पहले आया, तो भूकंप जो है ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जहाँ वीक हैं उस जगह पर ज़्यादा आते हैं और इनकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान होता है। एक फिनोमेनन है सुनामी, कि अर्थक्वेक जब वाटर बॉडीज में आते हैं तो उसकी वजह से सुनामी आती है, और ये सुनामी है ये मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर इनकी वजह से फ्लड आ जाती है और वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये इनर इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव भी प्रूव होती है और इनकी वजह से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ भी काफ़ी सारा होता है।